तो चलो ठीक है, आज खुद की सफलता के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। खुद को सफलता किस तरह से मिलेगा और किस तरह से हमको काम करना पड़ेगा जिसमें हमको सफलता मिलेगी। अभी हम स्लोली धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम एक विज़न बना के उसको काम नहीं करेंगे या फिर एक गोल बना के, एक लक्ष्य बना के हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमें जल्दी सफलता मिलने वाली नहीं है। अभी एक जगह की बात है जहाँ एक रास्ते पे बहुत बड़ा चट्टान वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो उसका कुछ डिजाइन आड़ा टेढ़ा था, जैसे हम फोटो में देख रहे हैं उस तरह से। तो एक मूर्तिकार जो है उस पत्थर के ऊपर कुछ काम करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से गुजरने वाला एक बच्चा उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो, उस पत्थर को क्यों पेट रहे हो। अब बच्चे को क्या पता कि वो मूर्तिकार है और मूर्ति बनाने वाला है। तो बच्चे ने पूछ लिया कि क्या कर रहे हो आप, इस पत्थर को क्यों पेट रहे हो। तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया कि इसके अंदर एक फरिश्ता है जिसे मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इसके ऊपर में कुछ चीज़ें लगी हुई है, उस चीज़ों को हटा दूंगा। कुछ गलत गलत चीज़ें ऊपर में लगी हुई है, उस चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ। उसके बाद में इसके अंदर से एक फरिश्ता बाहर आ जाएगा। तो मतलब वो ऐसा नहीं बोला कि मैं मूर्ति बना रहा हूँ या एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। उसने ये बोला कि इसके अंदर एक फरिश्ता छुपा हुआ है और उसके ऊपर में कुछ धूल मट्टी लगी हुई है, उस चीज़ को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से जो फरिश्ता है वो बाहर आ जाएगा। तो कुछ दिन के बाद में वो पूरा बन के तैयार हुआ। तो एक अच्छी मूर्ति वहाँ पर बन गई और बनने के बाद फिर लोग वहाँ पर अब उस मूर्ति की पूजा करने लगे। तो एक जो पत्थर था जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं था, उस पत्थर में वैल्यू डाल के उस मूर्तिकार ने एक बहुत अच्छा मूर्ति बना दिया। तो लोग उसकी पूजा करने लग गए। तो सेम हमारे अंदर ही भी ऐसी ही बहुत सारी निगेटिविटी है, गलत विचार है, आलस है, बिजनेस को लेके कई प्रकार की शंकाएँ हैं। इस सभी नेगेटिविटी चीज़ों को यदि हम बाहर निकालते हैं तो हमारे अंदर का भी फरिश्ता बाहर आ जाएगा। हमारे अंदर का एक अच्छा जो इंसान है वो भी बाहर आ जाएगा। लेकिन उस प्रक्रिया में हमको ढलना पड़ेगा। जिस तरह से उस पत्थर ने प्रक्रिया में ढलना स्टार्ट किया और मूर्तिकार ने उसको अच्छे से करके एक मूर्त के रूप में उसको ढाल दिया, उसी तरह से हमको सेमिनार के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हमें हटाना है। तो हमारे अंदर का जो एक पॉजिटिव पर्सन है, एक फरिश्ता है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। अगर वो हमारे अंदर से निकल के बाहर आ जाता है, नेगेटिविटी पूरी ख़त्म हो जाती है, तो हम भी एक ग्रेट इंसान बन सकते हैं, हम भी एक महान इंसान बन सकते हैं, हम भी एक पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं जो और लोगों को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो जिस तरह से मूर्तिकार ने एक रूप दे दिया और उसकी एक बहुत अच्छी मूर्त बन गई, उसी तरह से अपने आप को यदि हम हमारे ऊपर प्रक्रिया होने देते हैं, हम मीटिंग को अटेंड करते हैं, किताब पढ़ते हैं, बिजनेस में अपने आप को झोंक देते हैं, तो आने वाले समय में हम भी एक ऐसा एक लीडर बन के निकलेंगे कि काफ़ी सारे लोग हमको जानेंगे, पहचानेंगे। सिर्फ हमारे एरिया में नहीं बल्कि हमारे शहर में भी नहीं बल्कि और कई दूसरे शहर में भी हमें पहचाना जाएगा। यदि हम किसी बुरा काम को यदि हम महसूस करते हुए लंबे समय तक हम ये करना चाहे तो हम नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई बुरा काम है और उसको हम महसूस कर रहे हैं, मतलब ये बुरा काम है ऐसा हम यदि हम महसूस कर रहे हैं और महसूस करते समय बहुत लंबा समय तक उस बुरे काम को हम नहीं कर सकते। जैसा बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो वो कभी ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि स्मोकिंग से क्या बुरा होने वाला है या क्या अच्छा होने वाला है। लेकिन यदि कोई इंसान स्मोकिंग करते हुए यदि उसको महसूस कर रहा है कि मैं रोज़ स्मोकिंग कर रहा हूँ, इससे मेरी हर रोज़ की एक स्मोकिंग की वजह से 5 मिनट की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तो रोज़ मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो रोज़ मेरा 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से ज़िंदगी मेरी कम होती जा रही है। तो आने वाले समय में मेरा इसी तरह से अगर मैं लगातार स्मोकिंग करते रहूँगा तो मेरा 1 साल 2 साल 5 साल मेरी ज़िंदगी से कम होते जाएगा। अगर इस तरह से यदि हम महसूस करके स्मोकिंग करेंगे तो हमारा मन उसको स्टॉप कर देगा।
यदि हम महसूस नहीं करेंगे तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन यदि हम गलत काम को यदि हम महसूस करना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं न कहीं हम उसको रोक देंगे, क्योंकि लंबे समय तक नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम उसको महसूस कर रहे हैं। उसी तरह से ड्रिंक भी है। ड्रिंक यदि कोई एन्जॉयमेंट के हिसाब से ले रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, तो कुछ नहीं होगा, वो लगातार सेवन करता रहेगा। लेकिन जो डेली हमेशा ज़्यादा लेने वाला है और वो महसूस भी कर रहा है कि मैं रोज़ ड्रिंक ले रहा हूँ और इस ड्रिंक से मेरे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव होने वाला है, मेरे घर का माहौल ख़राब होने वाला है और मेरे घर का माहौल भी ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, मैं काम ठीक तरह से नहीं कर पाता हूँ। इस तरह से यदि वो सोचते हुए यदि ड्रिंक लेता है तो उसको भी वो लंबे समय तक नहीं कर सकता, क्योंकि बुरा काम हम महसूस करते हुए लंबे समय तक नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई अच्छा काम है, उसको हम महसूस करते हुए लंबा समय तक कर सकते हैं। जैसे कि किसी की मदद करना, और किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उसको ये कर देना, या फिर किसी को बिजनेस में हेल्प करना, तो ये एक अच्छा काम है और अच्छा काम करना हर किसी इंसान को बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे काम को हम महसूस करते हुए बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, तो उसको हम महसूस करते हुए काफ़ी लंबा समय तक हम कर सकते हैं। आरसीएम में भी हमें यही करना है, एक दूसरे को मदद करते हुए लंबे समय तक हमको इस बिजनेस को, इस सिस्टम को करते रहना है। आरसीएम एक बिजनेस है, तो यही काम हमको महसूस करते हुए लंबे समय तक करना है और लाइफ टाइम करना है, ताकि हमको एक बेटर रिजल्ट मिल पाए, हमारी ज़िंदगी एक अच्छे लाइन में जा पाए। अभी रितेश अग्रवाल है, ओयो होटल्स का हम नाम सुनते हैं या कहीं शहर में देखते हैं जितने सारे होटल्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा होटल्स में ओयो लिखा हुआ रहता है, OYO, ओयो। तो ये एक बिलियनर कंपनी है। इनकी उम्र यदि हम फ़ोटो से देखें तो उम्र काफ़ी कम है, हमारे से भी बहुत कम है, लेकिन उन्होंने एक स्टार्टअप किया और उस स्टार्टअप को स्केल अप करके, बड़ा करके आज बिलियनियर बने हुए हैं। तो इनका कहना है कि बिजनेस के बिना हम अमीर नहीं बन सकते। ऐसा कोई माध्यम नहीं है, दूसरा माध्यम कि किसी की हम नौकरी करेंगे, किसी के पास में काम करेंगे या हार्ड वर्क करेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस में ही आना पड़ेगा, और हमारा आरसीएम भी बिजनेस ही है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे पास में दूसरा अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमको आरसीएम को ही अच्छे से बिजनेस समझ के, खुद का बिजनेस समझ के हमको उसमें काम करना पड़ेगा, तो हम अच्छे से अमीर बन सकते हैं। किसी भी काम में विजन होना ज़रूरी है, तभी उसे हम लगन के साथ में करते हैं। कोई भी काम में यदि विज़न हमारा क्लियर नहीं है, जैसा कि समझ लो कहीं हमको जाना है, समझ लो नागपुर जाना है, मुंबई जाना है, जहाँ भी जाना है, जब तक हमारा जाना फाइनल नहीं होता है तब तक हम उस दिशा में तैयारी नहीं करते हैं। जैसा फिर ट्रेन से जाना है कि बाइक से जाना है कि बस से जाना है, वो बात की बात है, लेकिन पहले हमारा विज़न होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। यदि हमारा विज़न यदि क्लियर हो जाता है तो हम बिना थके, बिना रुके हम बिल्कुल उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल के ऊपर तौर पे देखा जाए तो समझ लो किसी की यदि एंगेजमेंट हो गई है, आज के जनरेशन में किसी की यदि एंगेजमेंट हो गई है, तो उनका फिर फ़ोन कॉल स्टार्ट हो जाता है, फ़ोन में बात करना स्टार्ट हो जाता है। हमारे आसपास के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम देखे हैं और देखते भी हैं, जिनका सगाई हो गया है, तो एक दूसरे के साथ में फ़ोन में इतना लगे हुए रहते हैं कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी कभी तो पूरा उनका रात फ़ोन में बात करने में चला जाता है, क्योंकि उनका विज़न क्लियर है कि उनको शादी करना है। तो एक अट्रैक्शन उनके पास में रहता है, उसी वजह से वो बिना थके, बिना रुके, बिना सोए लंबे समय तक वो लोग काम करते रहते हैं। तो इसी तरह से यदि हमारा विज़न क्लियर हो जाता है तो हम भी उस तरह से हम काम करेंगे, बिना थके, बिना रुके। तो विज़न हमारा क्या होना चाहिए कि 1 साल में कौन से पेन में जाना है, या हमको कितना बिजनेस लाना है, या 2 साल में कौन से पेन में जाना है, कितना बिजनेस लाना है, किस तरह की ज़िंदगी हमको जीना है, कहाँ घूमने जाना है, हम अपने परिवार को किस तरह की ज़िंदगी देना चाहते हैं। इस तरह का लक्ष्य या विज़न या गोल जब तक हम बनाएंगे नहीं और करेंगे नहीं, तब तक उस दिशा में हमारा काम होने वाला नहीं है।
आज हम लिखित रूप में विजन या लक्ष्य या गोल हम नहीं रखते हैं, तो जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है उस तरह से हमको काटना पड़ता है। लेकिन जब हमारा व्हाय क्लियर हो जाएगा कि क्यों करना है, हमारा विजन जब क्लियर हो जाएगा, तो हमको उस दिशा में काम करने से कोई हमको रोक नहीं सकता। एक अंदर से आवाज़ आएगी और उस दिशा में हम काम स्टार्ट कर देंगे। तो काम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में बहुत एक बढ़िया एक जगह है, आरसीएम बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, जो इस सदी के बहुत महान लेखक में से हैं, और कई सारे उन्होंने किताब लिखे हैं, जैसे कि बिजनेस स्कूल, नेटवर्क 21। तो उनका ऐसा कहना है कि एमएलएम ही इस सदी का जल्दी अमीर बनने का रास्ता है। यदि हमको कम समय में अमीर बनना है तो एमएलएम के अलावा, मतलब नेटवर्किंग के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जो कम समय में हो। यदि हमको अमीर बनना है दूसरे रास्तों से, तो हमको कई समय लग जाता है। जैसे कि हम हमारे आसपास के लोगों को देखते हैं जो बेहद अमीर है, तो उनका जो प्रक्रिया है, उनका जो सिस्टम है, उनके पिताजी या दादाजी से शुरुआत हुआ। तो कहीं ना कहीं 20 साल, 30 साल, 40 साल का एक समय होने के बाद में आज के डेट में वो उस लेवल में है। लेकिन नेटवर्किंग के माध्यम से हम यूट्यूब में देखते हैं, या फिर हमारे आरसीएम में ऐसे कई बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके 3 साल का, 5 साल का समय दिए हैं, और आज वो बेहद अमीर के श्रेणी में आए गए हैं। तो एमएलएम या नेटवर्किंग ही आज के सदी में, 21वीं सदी में कम समय में अमीर बनने का एक आसान सा रास्ता है। तो हमको इसी रास्ते में जाना है। भारत में अभी शुरुआत हुआ है। फॉरेन में, जैसा हम कल के सेशन में देखे थे कि फॉरेन में काफ़ी समय पहले स्टार्ट हो गया था और भारत में आने को 50 साल लगा था। तो अभी शुरुआती है, समझ लो हमारा भारत बहुत ज़्यादा खाली है, बहुत ज़्यादा हम यदि काम करते हैं तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा खाली समय है। इसमें फ़िलहाल अभी सफलता हमको थोड़ा सा देर से आ रहा है, लेट से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जॉइनिंग फ्री है, और फ्री के चीज़ का किसी को उतना वैल्यू नहीं होता है। मतलब यदि फ्री में किसी को कुछ चीज़ दे दो, या फिर कोई चीज़ यदि हमको फ्री में मिल जाता है, तो हमको उस चीज़ का वैल्यू नहीं रहता है। तो इसीलिए अभी लोग समझ नहीं पा रहे इसका वैल्यू जो है। लेकिन जब समझना स्टार्ट कर देंगे या समझ जाएंगे, तो बहुत फास्ट तरीके से हो जाएगा। फिर समझ लो उस दिन पटेल सर बोल रहे थे कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि कोई इंसान सवेरे ज्वाइनिंग हो रहा है और शाम तक उसका रॉयल्टी निकल जाएगा। तो ये दौर भी आने वाला है, क्योंकि लोग धीरे धीरे समझना भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब लोग समझ जाएंगे तो बहुत धड़ल्ले से इसमें ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और बिजनेस फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो फास्ट का जो दौर आने वाला है, कहीं ना कहीं हमारे नीचे में उसका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो यदि हम बिजनेस को एक मुकाम तक, एक लेवल तक हम यदि पहुंचा देते हैं, तो आने वाले समय में उस बिजनेस को डायमंड तक जाने के लिए या फिर उससे ऊपर जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत फास्ट तरीके से हो जाएगा। तो इसीलिए हमको आज से काम करना स्टार्ट करना है। तो अपना एक लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य बनाने के बाद में उस दिशा में हमको निरंतर काम करना है और आगे बढ़ते हुए रहना है। तो एक लक्ष्य यदि हमारा बन गया, उसके बाद में योजना बनाना है कि समझ लो दिल्ली जाना है। एक हमारा ये लक्ष्य बन गया कि हमको दिल्ली जाना है। उसके बाद में योजना बनाए। योजना ये बनाना है कि दिल्ली हमको जाना है, तो दिल्ली किस तरह से हमको जाना है, ये हमको लक्ष्य बनाना है। उसके बाद में योजना बनाना है कि दिल्ली तो हमको जाना है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए हमारे पास में एरोप्लेन है, रेलवे है, बस है, और हमारी बाइक भी है। तो किस चीज़ से जाना है, ये योजना बनाना है। और योजना हमारा बन जाने के बाद में, जैसा हमारा योजना बन गया कि हमको एरोप्लेन से जाना है, उसके बाद में फिर हमको काम में लग जाना है, काम स्टार्ट कर देना है। जैसे एरोप्लेन में जाना है तो हमको काम क्या करना पड़ेगा, पहले हमको टिकट बनाना पड़ेगा। टिकट बनाने के बाद में हमारे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा एक काम स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाना है, फिर योजना बनाना है, उसके बाद में काम स्टार्ट कर देना है। तो एक बेहद ज़बरदस्त एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं
एक गुरु थे, बहुत बड़े गुरु थे, बहुत महान, उनका आजू बाजू के एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छा एक परिचय था। तो वहाँ पर कई सारे लोग वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए उनके पास में जाते थे। तो उन्हीं के पास में एक युवक गया और बोला कि गुरुजी मुझे सफल होना है और कम समय में मुझे सफल होना है, तो सफलता की क्या परिभाषा है और मैं क्या करूं और किस तरह से करूं ताकि मुझे कम समय में सफलता मिल जाए। तो गुरुजी ने उनका वो उतालापन देखा कि इनको बहुत कम समय में इतना ज़्यादा तरक्की चाहिए या सफलता चाहिए। तो उनको फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कल सवेरे आप मुझे सवेरे पहट में 5 बजे नदी के किनारे में आप मिलिए, जहाँ पर मैं ध्यान में रहता हूँ। आप कल सवेरे आ जाइए, फिर वहाँ पे मैं उसका रास्ता बताऊँगा। तो फिर वो युवक दूसरे दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा उतावला था वो और उसको बहुत ज़्यादा जल्दी सफलता चाहिए थी, तो सवेरे 5 बजे वहाँ पर चले गए। गुरुजी वहाँ बैठे थे। गुरुजी का जब ध्यान ख़त्म हुआ, उसके बाद में फिर नदी में अपने छाती इतने पानी में चले गए और युवक को भी साथ में ले गए और बोले कि वहीं मैं बताऊँगा। और जैसे छाती भर पानी में आए, वैसे ही उस गुरुजी ने युवक के गर्दन को पकड़कर पानी में डुबो दिया और काफ़ी समय तक बाहर निकलने नहीं दिया। गुरुजी भी एकदम स्ट्रांग थे, धष्ट पुष्ट थे। तो युवक उनके आगे में फीका पड़ गया और बहुत ज़्यादा वो तड़पना स्टार्ट हो गया। युवक बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद में बहुत ज़्यादा, मतलब जब अभी वो मरने ही वाला है, जस्ट युवक अभी मरने ही वाला है, इतने समय तक उसको दबा के रखने के बाद में फिर उसको बाहर निकाला तो उसका चेहरा कुछ इस प्रकार से हो गया और बहुत ज़्यादा हवा लेने की कोशिश कर रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। तब उस गुरुजी ने उनको पूछा कि पानी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या पाने की जिज्ञासा थी या किस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे, इतना ज़्यादा किस चीज़ के लिए तड़प रहे थे। तो युवक ने एक ही चीज़ बोला कि हवा लेने के लिए। उसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था या सफलता पाने की मैं कोशिश के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ बोलता है हवा पाने के लिए मैं इतना तड़प रहा था, क्योंकि यदि उसको और कुछ समय तक यदि हवा नहीं मिलता तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो इस तरह से हवा लेने के लिए वो युवक तड़प रहा था पानी के अंदर। अगर उसी तरह का तड़प हमारे लक्ष्य को लेके यदि हम करते हैं तो हम भी कम समय में अपना जो अचीवमेंट है, हमारी सफलता जो है, उसको हम ले सकते हैं। तो हमको भी अपने विज़न के लिए तड़पना पड़ेगा और उसके अग्रसर में हमको काम करना पड़ेगा। तभी हमारा जो सक्सेस है जल्दी से आ जाएगा, कम समय में आ जाएगा। अभी हमारा समय जो है इस तरह से धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन वो बीतते हुए समय में यदि हम एक अच्छे से काम करना चाहें, हमारे अंदर एक तड़प उसको जगाना चाहें, तो जगा कर यदि हम काम करते हैं और अपने विज़न के हिसाब से हम काम करते हैं तो कम समय में हमको भी वो अचीवमेंट हमको भी मिल सकता है। यदि हम एक राजनीति वाले आदमी को देखते हैं, पॉलिटिशियन को देखते हैं, तो इलेक्शन के समय में वो क्या करता है, हर एक वोटर के घर तक पहुंचता है। ये नहीं सोचता कि वो वोटर मुझे वोटिंग करेगा या नहीं करेगा, मेरे फेवर में वोटिंग करेगा या दूसरे फेवर में वोटिंग करेगा, मेरे पार्टी का है या दूसरे पार्टी का है, ये वो कभी भी नहीं सोचता है। लेकिन अपने आप को वोटिंग दिलवाने के लिए हर एक घर तक वो पहुंचता है, हर एक वोटर तक पहुंचता है, चाहे वो वोटिंग उसको करे या हम ना करें। तो हमको भी उसी तरह से हर एक इंसान तक हमारा प्लान पहुंचाना है, हमारा बिजनेस पहुंचाना है, चाहे वो हमारे साथ में आए चाहे मत आए। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आने वाले समय में यदि हम लगातार उनके पास में जाते रहते हैं या फिर हम उनके पास में जा चुके हैं और कल के डेट में हमको जब अचीवमेंट मिलेगी या फिर उनको जब नेटवर्किंग समझ में आएगा, आरसीएम समझ में आएगा, तो किसी नए व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ में जुड़ना चाहेगा, क्योंकि हम उससे पहले हम उनसे कांटेक्ट कर चुके हैं। तो एक राजनीतिक जो आदमी है उस तरह से हमको भी होना पड़ेगा कि हमारा
जैसा पॉलिटिशियन सोचता है कि मेरा एक भी वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, हर इंसान तक मैं पहुंचूं, उसी तरह से हमको भी हर इंसान तक पहुंचना है, हर इंसान तक हमारा बिजनेस पहुंचाने का काम करना है। अगर ये हम कर लेते हैं तो हमको इसका बेनिफिट इतना मिलेगा कि यदि हमको 5,000 महीना कमाना है तो आरसीएम के माध्यम से 5,000 महीना हमको आएगा। 25,000 महीना कमाना है तो 25,000 महीना भी हमारे को इस आरसीएम के माध्यम से आएगा। और हमारे अभी 25,000 का जो बिजनेस है उसको 25,000 की इनकम को अभी लेने वाले हमारे साथ में है पटेल सर, जो अभी हमारे सामने में जीते जागते सबूत है कि 25,000 महीना हर महीने में उनको अभी आ रहा है। उसके बाद में 50,000 महीना यदि हमको कमाना है आरसीएम से तो वो भी आएगा। यदि हमको 5 लाख रुपए महीना कमाना है आरसीएम से तो वो भी कमा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे सीनियर साथी 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं या उससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं। और 50 लाख महीना भी यदि हम कमाना चाहें तो आरसीएम से हम कमा सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमको विजन से काम करना है, योजना बनाना है और उस दिशा में हमको काम करना है। तो हमारा जो एक लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इनकम हमारे पास में आ जाएगा, पैसे की कभी तंगी नहीं रहेगी, ना हमको ना हमारे परिवार को। और जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजारना चाहते हैं उस तरह की हम ज़िंदगी गुजार पाएंगे। लेकिन कंडीशन वही है कि हमको एक विज़न, एक लक्ष्य बनाकर उस दिशा में हमको काम करना है। तो हम फिर किस तरह से ज़िंदगी जीना चाहेंगे, किस तरह से हम गुजारना चाहेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा। हम जिस तरह से चाहे उस तरह से हम ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ है जिसमें एक कपल जो है एंजॉय करते हुए वहाँ से सैर सपाटा कर रहे हैं। कि हमारी ज़िंदगी भी इस तरह की नहीं हो सकती है। बस हमको लक्ष्य के प्रति एक जागरूक होकर गोल बनाकर हम यदि काम करते हैं तो ये ज़िंदगी भी हम जी सकते हैं। उसके बाद में इस फोटो में हम देख रहे हैं कि एक फैमिली बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं समुंदर में एक बहुत बड़े जहाज में। तो हम कभी सोचते हैं या फिर हमारा एक सपना हो सकता है कि हमको भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारना है, एंजॉयमेंट करना है। लेकिन आरसीएम बिजनेस के माध्यम से ये भी संभव है। यदि हम लक्ष्य बनाकर उस गोल की दिशा में, उस अचीवमेंट की दिशा में यदि हम निरंतर काम करते रहें तो कड़ी मेहनत यदि हम 3 साल या 5 साल अगर इस सिस्टम को हम यदि दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी आने वाले समय में इस तरह का बेहतर लाइफ हम जी सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं। जहाँ हमको घूमने जाना है वहाँ जा सकते हैं। समाज में यदि किसी को हमको मदद करना है तो कर सकते हैं। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी लोगों को मदद की ज़रूरत होती है और हमको ऐसा लगता भी है कि उनको हमको मदद करना है, लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं होता है। बोलते हैं ना कि पैसा तो खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो हमारे पास में यदि पैसा नहीं है तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन आरसीएम के माध्यम से यदि हमारे पास में पैसा आ गया तो उस पैसे से हम कई लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं, कई लोगों को मदद कर सकते हैं, किसी स्कूल में दान दे सकते हैं, अनाथ आश्रम में पैसा दे सकते हैं। जो इच्छा आज भी हमारे मन में है लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अभी खुद की स्थिति नहीं सुधार पा रहे हैं तो हम दूसरे की स्थिति क्या सोचेंगे। तो आरसीएम के माध्यम से हम उस लेवल में जा सकते हैं, उस सफलता में जा सकते हैं। तो उस तरह से यदि हमको जीना है तो हमको काम करना पड़ेगा और इस दिशा में हमको रहना पड़ेगा। तो इस तरह का आज का एक सफलता का प्रेजेंटेशन रहा और आशा है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सभी